Hello everyone, how are you all? Welcome to A Online Solution English Classes. मैं जिशान फरीदी आ गया हूँ आज का क्लास लेकर, आज का वीडियो लेकर, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं जो आपका VVI ऑब्जेक्टिव है, जिसका बहुत सारे लोगों ने डिमांड कर रहे थे कि सर जो VVI ऑब्जेक्टिव है उसको लाया जाए, उसे बताइए सर। तो हर जगह से कलेक्ट करके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को जो प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है, आपका मॉडल पेपर में भी होगा, आपका जो बहुत सारे चीज़ों में वो मिल जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन वो सारी चीज़ को एक जगह जमा करके मैं आपके पास लाया हूँ और आज हम लोग 50 क्वेश्चन करने वाले। 50 क्वेश्चन में जो भी चैप्टर हम लोग पढ़े, यानी कि क्लास 12th का जो भी आपका प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन दोनों मिला करके आज हम लोग करेंगे, ठीक है। इसके बाद भी आगे भी हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा उसको हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है। कल हमने चैप्टर 7 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाला था, ठीक है। उसमें भी आप लोगों ने बहुत सारे व्यूज आए हैं और आज फिर हम लोग ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से आप लोगों का मोस्ट वेलकम है हमारे चैनल ए ऑनलाइन सॉल्यूशन इंग्लिश क्लासेस में। देखिए, जो भी चीज़ें पढ़ी है और आप लोगों को, क्योंकि एग्ज़ाम करीब आ गया, आप लोग भी रिवीजन कर रहे होंगे, उसमें ये जो आपका VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा, बहुत ही आपको इससे मदद मिलने वाला है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एसे रिटन बाई। बोला कि यहाँ पर से देखिए दो क्वेश्चन आपका बन जा रहा। पहला यहाँ पे कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है वो क्या है, तो यहाँ से पता चला कि क्या है, एसे है, ठीक है। दूसरा चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन जो है कि रिटन बाई, किसके द्वारा ये लिखा गया, तो आप लोगों को याद होगा कि किनके द्वारा लिखा गया था, महात्मा गांधी के द्वारा। किनके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। तो आपका ऑप्शन हो गया बी, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा द ऑथर ऑफ अ पिंच ऑफ। देखिए, मैं हमेशा बोला हूँ कि ऑथर के बारे में, राइटर के बारे में जानना और उनके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन है कि द ऑथर ऑफ, ऑथर हो या राइटर हो, ठीक है, या स्पीकर हो, तीनों एक ही चीज़ है। राइटर हो, स्पीकर हो या ऑथर हो, या फिर एक और हो, नरेटर हो। ये चार वही चीज़ है कि ये इसको लिखा कौन है, ये बता कौन रहे, ठीक है। तो यहाँ पे द ऑथर ऑफ ए पिंच ऑफ स्नफ इज, जो ऑथर है ए पिंच ऑफ स्नफ के, वो कौन है। तो आपके सामने एंटो चेखव है, मनोहर मालगांवकर है, पर्ल एस बक है, शिगा नोया है। तो हम लोगों को पता है कि इसके राइटर कौन है, तो इसके राइटर है मनोहर मालगांवकर जी, मनोहर मालगांवकर जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज अ लीडर ऑफ द। हम लोग पढ़े थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में पढ़े थे। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज अ लीडर ऑफ। मार्टिन लूथर किंग जो जूनियर जो लीडर थे वो किसके लीडर थे? सिविल राइट्स मूवमेंट का, विमेंस राइट मूवमेंट का, चिल्ड्रेंस राइट्स मूवमेंट का, इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स के। तो हम लोग को पता है कि ये किसके लीडर थे, तो सिविल राइट मूवमेंट्स के, सिविल राइट मूवमेंट के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ऑड टू ऑटम इज रिटेन बाई। देखिए यहां से क्वेश्चन बहुत आएगा। ऑड टू ऑटम रिटेन बाई, ऑड टू ऑटम किनके द्वारा लिखा गया था, ठीक है। तो आपके सामने ऑप्शन है जॉन डॉन, W.H. ऑडेन, जॉन कीट्स, T.S. इलियट। ये अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ाए हैं, है ना। तो ये हम लोगों को पता है कि ऑड टू ऑटम किनके द्वारा लिखा गया है, तो ये जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा? जॉन कीट्स के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन है, थोड़ा फास्ट के चलेंगे वरना वीडियो क्या हो जाता है, ज़्यादा लंबा हो जाता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ एज। देखिए यहाँ से भी दो ऑब्जेक्टिव आपको क्वेश्चन बन रहा।
पहला यहाँ पे क्वेश्चन जो ये है इसको हम लोग देख लेते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ एज, मतलब कि जो हम लोगों के बुक में जो डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो स्पीच आया है वो 1967 का स्पीच है, ठीक है। तो कह रहा है कि वो जो स्पीच दिए है कौन सा ओथ लेने के बाद, कौन सा शपथ लेने के बाद वो स्पीच दिए है। तो आपके सामने प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, गवर्नर। देखिए ये वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, गवर्नर भी बने हैं, ठीक है, और प्रेसिडेंट भी बने, प्राइम मिनिस्टर ये नहीं बने, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है 1967, तो 1967 में क्या बने थे, प्रेसिडेंट का ये ओथ लिए थे, उसके बाद ये क्या किए थे, ये स्पीच दिए थे जो हम लोगों के बुक में पढ़ने को है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब यहीं पर से एक क्वेश्चन और बनेगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जो प्रेसिडेंट बने या प्रेसिडेंट पद का जो शपथ लिए वो कब लिए, तो यहाँ पे क्या है 1967 में। कब, 1967 में। दो क्वेश्चन हो गए यहाँ से। आगे चलते हैं। द पोएम द सोल्जर इज अ, बोला कि जो पोएम है द सोल्जर इज अ, वो कैसा पोएम है, लव पोएम है, वार पोएम है, नेचर पोएम है या पॉलिटिकल पोएम है। तो एक तो नेम से भी पता चला और दूसरा चीज हम लोग पढ़े भी है कि ये कैसा है, तो ये वार पोएम है। कैसा है ये, वार पोएम है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इन द सेबी वाज पैशनेट अबाउट कलेक्टिंग, हम लोग पढ़े थे कि जो सेबी था, सेबी क्या करता था, तो वो बहुत ही उसको मन लगता था किस चीज में, तो गॉड्स को कलेक्ट करने में। गॉड्स मतलब लौकी को। तो यहाँ का आपको ऑप्शन है ऑप्शन सी, कि उसको किस चीज में मजा आता था, तो उसको गॉड्स में, लौकी में सिमेट्रिकल टाइप का जो लौकी होता है एक जैसा दिखने वाला, वैसे लौकी को वो बहुत पसंद करता था, उसको लाता था, पॉलिश करता था। ये स्टोरी हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। द ऑथर ऑफ द अर्थ इज, ऑथर कौन है, जो अर्थ के जो ऑथर है वो कौन है, आपके सामने ऑप्शन H.E. बेट्स, एंटोन चेखव, जर्मन ग्रियर या पर्ल एसबर्ग। तो इसके जो राइटर है वो कौन है, H.E. बेट्स है। कौन होंगे, H.E. बेट्स, ठीक है। ऑप्शन ए, H.E. बेट्स। मैं बार बार बोल रहा हूं कि राइटर से क्वेश्चन हमेशा आता है और हमेशा आएगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी आप देख लीजिए, उसमें भी आपको राइटर का जो मिलेगा वो क्या है, तो वो बहुत सारे राइटर्स का है। ऑथर का आपको से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। 9 की तरफ चलते हैं। द स्पीकर इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज, बोला कि जो स्पीकर है, जो राइटर है, जो ये अपना पोएम बता रहे हैं, तो वो किसके लिए है, द सन के लिए, द मून के लिए, द वाइन के लिए, द पोएट्स बिलव्ड के लिए। तो हम लोग पढ़े थे कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है वो राइटर अपने प्रेमिका के लिए, अपने बिलव्ड के लिए लिखते हैं। तो इसलिए ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। क्वेश्चन 10। मैकाविटी द मिस्ट्री कैट इज रिटेन बाई, मैकाविटी याद है, मैकाविटी। तो मैकाविटी जो है वो क्या है, एक पोएम है द मिस्ट्री कैट। ये किन के द्वारा लिखा गया, तो आपका सामने ऑप्शन है वाल्टर द ला मेयर, T.S. इलियट, D.H. लॉरेंस या रूपर्ट ब्रूक। आप लोग बता सकते हैं कि इसका राइटर कौन है, तो इसके राइटर हम लोग को पता है कि कौन है, T.S. इलियट। कौन है, T.S. इलियट, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पर्ल एसबर्ग वाज अ नोबेल लॉरिएट इन, बोला कि हम लोग पढ़े थे पर्ल एसबर्ग के बारे में कि पर्ल एसबर्ग जो थे वो बहुत ही पढ़े लिखे इंसान थे, है ना, और इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। तो यहाँ पे क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि किस चीज़ में मिला, मेडिसिन में मिला, फिजिक्स में मिला, लिटरेचर में मिला, पीस में मिला। तो हम लोग को पता है कि इनको किस में मिला था, लिटरेचर में, ऑप्शन सी, ठीक है। 12। द थीम ऑफ एन एपिटैफ इज, बोला कि जो थीम है एपिटैफ का वो क्या है। एपिटैफ हम लोग पढ़े थे, पोएम है ये, है ना, ये पोएट्री सेक्शन का है। तो इसमें बोला कि द थीम ऑफ एन एपिटैफ इज, एपिटैफ क्या है, डेथ है, ब्यूटी है, लव है या बोथ ए एंड बी है। तो आप लोगों को याद होगा कि हम लोग पढ़े थे जब, तो ये क्या था, ये डेथ से भी रिलेटेड है और ब्यूटी से भी रिलेटेड है, यानी कि ए भी हो जाएगा और बी से भी हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो डी है आपका, बोथ ए एंड बी, ये सही आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि ये जो एपिटैफ का जो थीम था वो क्या था, डेथ भी था और ब्यूटी भी था।
ये पोएम हम लोग पढ़े हैं, यहाँ पे डिस्कस करने का उतना टाइम नहीं है, ठीक है। आगे, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट हाईलाइट्स द फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन। बोला कि अब पत्तियां तेजी से गिर रही है, ये हम लोग पोएम पढ़े थे, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये एक पोएम है। तो कह रहा है कि यहाँ पे जो हाईलाइट किया गया है फ्रस्ट्रेशन जो इंसानों में, वो किस चीज़ को दिखाया गया है, लाइफ को, इमोशंस को, सोसाइटी को या एक्टिविटी को। तो इस किसको दिखाया गया है, एक्टिविटी को, ऑप्शन डी। किसको दिखाया गया, एक्टिविटी को, ठीक है, क्लियर है। आगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, इन द अर्थ बेंजामिन्स पेरेंट्स वर। बोला कि जो अर्थ पोएम है, देखिए दोनों से क्वेश्चन मिला हुआ है, पोएट्री सेक्शन से भी और प्रोज से भी, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हम लोग प्रोज पे ज़्यादा ध्यान दे और पोएट्री पे कोई ध्यान नहीं दे, या पोएट्री पे ज़्यादा ध्यान दे प्रोज पे कोई ध्यान नहीं दे, ऐसा नहीं कर। दोनों में 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर प्रोज में है, 10 चैप्टर आपका पोएट्री में है, ठीक है। तो दोनों को लेकर के चलना है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन हम लाए हैं ये आपका क्या है, ये आपका मिक्स क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपका प्रीवियस ईयर से भी लिया गया है, मॉडल पेपर से भी लिया गया है, क्वेश्चन बैंक से भी लिया गया है, कि कहीं से भी आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं, सारा क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट हो। तो यहाँ पे कह रहे हैं इन द अर्थ बेंजामिन्स पेरेंट्स वर। बोला कि जो अर्थ जो पोएम है, इसमें जो बेंजामिन्स पेरेंट्स है, बेंजामिन के पेरेंट्स वो क्या रहते हैं, बैंकर्स थे, फार्मर्स थे, डॉक्टर्स थे या लॉयर्स थे। तो क्या थे वो, फार्मर्स थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। क्या थे वो, फार्मर्स थे, ठीक है। 15 में, द पोएट ऑफ माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज। बोला कि जो पोएट है, मतलब कि माई ग्रैंड मदर्स हाउस, ये क्या एक पोएम है। बोला कि इसके पोएट कौन है, इसके लिखने वाले कौन है, कमला दास, साल्विया प्लाथ, एनी बेसेंट या सरोजिनी नायडू। 15 में देखिए क्या होगा, तो हम लोगों को पता है कि इसका क्या होगा, ऑप्शन ए, कमला दास। कौन है, माई ग्रैंड मदर्स हाउस के जो पोएट है वो कौन है, कमला दास। आगे, अ चाइल्ड इज बॉर्न इज एन एसे दैट फोकसेज ऑन। अभी हम लोग कल इसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव किए थे, अ चाइल्ड इज बॉर्न। तो बोला कि ये जो अ चाइल्ड इज बॉर्न है वो एक एसे है, तो वो किस चीज़ पे फोकस किया है, द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ पे, द रोल ऑफ द मदर पे, द डिफरेंट कस्टम्स ऑफ चाइल्ड बर्थ या द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली। तो आप लोगों को याद होगा हम लोग क्या पढ़े थे, द डिफरेंट कस्टम्स ऑफ चाइल्ड बर्थ। ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, मतलब कि जो अलग अलग कस्टम में जो बच्चे पैदा लेते हैं उनके बारे में, ठीक है। आगे 17 में, व्हाट डज द वर्ड प्रीवर्स मीन एज यूज्ड इन द आर्टिस्ट। जो चैप्टर था द आर्टिस्ट, ये किससे है, ये प्रोज से है ना। द आर्टिस्ट आप क्या था, प्रोज था। तो जो प्रोज था द आर्टिस्ट, उसमें जो वर्ड आया है प्रीवर्स, ठीक है, उसका इस्तेमाल किसके लिए किया गया, विक्ड के लिए, स्टबन के लिए, हैप्पी के लिए, काइंड के लिए। तो हम उस चैप्टर में भी बताए थे कि प्रीवर्स का मतलब होता है स्टबन, जिद्दी। ऑप्शन बी, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द पोएम फायर हिम डिस्क्राइब अ सीन एट। बोला कि जो पोएम है फायर हिम, ये जो डिस्क्राइब किया गया है, इसका सीन क्या है, किस चीज़ के बारे में ये दिखाया गया है। ऑप्शन आपका बर्निंग घाट, सिमेट्री, रिवर बैंक या फॉरेस्ट। तो हम लोग को पता है कि ये जो फायर हिम ने वो किसको दिखाया है, बर्निंग घाट को दिखाया है, ऑप्शन ए, ठीक है। 19, डॉक्टर जाकिर हुसैन कंसीडर विच एज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग। ये जब हम लोग पढ़े थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो स्पीच था उसमें पढ़े थे, तो उसमें वो किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किए थे, और उस चीज़ पे हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस भी किया है। ऑप्शन है साइंस, आर्ट, एजुकेशन, रिलीजन। तो साइंस की बात भी नहीं हुई थी, आर्ट का बात नहीं हुआ था, रिलीजन का कोई बात नहीं हुआ था, बात किसका हुआ था, ऑप्शन सी, एजुकेशन का, ठीक है। किस चीज़ का, एजुकेशन का, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 20, द स्पीकर इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ सेलिब्रेट्स एंड सिंग्स अबाउट। बोला कि जो स्पीकर है, किसके स्पीकर, जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये भी एक क्या है, पोएम है। ये क्या है, पोएम है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो कह रहा है कि जो स्पीकर है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वो सेलिब्रेट करता है, गाता है, किसके लिए गाता है, नेशन के लिए, हिमसेल्फ के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, द यूनिवर्स के लिए, किसके लिए गाता। तो हम लोग पढ़े थे कि ये जो
सॉन्ग है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो पोएम है वो अपने खुद के लिए गाता है, जो पोएट है वो अपने खुद के लिए गाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हिमसेल्फ। ठीक है, आगे 21 में हु इज द ऑथर ऑफ हाउ फ्री इज द प्रेस, बोला कि जो ऑथर है, किसके ऑथर, तो हाउ फ्री इज प्रेस, इसके राइटर कौन है, इसके राइटर कौन है। आप लोगों को याद होगा कि हम क्या पढ़ाए थे, डॉरोथी एल सेयर्स, क्या बताए थे, डॉरोथी एल सेयर्स, है ना। ठीक है, कौन होगा, डॉरोथी एल सेयर्स, ऑप्शन बी। जो इसके ऑथर है किसके, हाउ फ्री इज प्रेस, इसके राइटर कौन है, इसके राइटर है डॉरोथी एल सेयर्स। 22 में द पोएम स्नेक इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन द पोएट एंड बोले कि जो पोएम है यहाँ पे लिख दिया कि स्नेक क्या है, स्नेक मतलब तो सांप होता है, हम लोगों को भी पता है, लेकिन यहाँ पे आपके बुक में स्नेक एक पोएम है ना। वो कह रहा है कि जो स्नेक जो पोएम है वो कन्वर्सेशन है किसके बीच में, तो पोएट के बीच में, और किसके बीच में, तो स्नेक के बीच में ही होगा, ऑप्शन सी। किसके बीच में वो कन्वर्सेशन चल रहा, बातचीत किसके बीच में चल रहा, तो पोएट के बीच में और स्नेक के बीच में। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 23 इन अ पिंच ऑफ स्नफ नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली टू, बोले कि हम लोग ये स्टोरी पढ़े थे ए पिंच ऑफ स्नफ, उसमें हम लोग पढ़े थे कि नानू काका दिल्ली आते हैं, है ना, लेकिन किस लिए आते हैं। आपका ऑप्शन है विजिट अ रिलेटिव, अटेंड अ मैरिज, सी अ मिनिस्टर, फाइंड अ जॉब। तो आप लोगों को याद होगा कि जब नानू काका दिल्ली आते हैं तो उनका काम क्या होता है, मेन रीजन क्या होता है, तो मेन रीजन होता है सी अ मिनिस्टर, मतलब मिनिस्टर से मिलने के लिए। ठीक है, आगे 24 इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस द स्पीकर फील अ सेंस ऑफ, आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है कि द ग्रैंड मदर्स हाउस ये क्या है, पोएम है, एसे है, स्पीच है, ड्रामा है, क्या है, तो द ग्रैंड मदर्स हाउस क्या है, पोएम है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस द स्पीकर फील्स अ सेंस ऑफ, मतलब कि ग्रैंड मदर्स हाउस जो पोएम है उसमें स्पीकर को यानी कि जो ऑथर है उसको कैसा फील होता, उसको कैसा लगता वहाँ अपने जो ग्रैंड मदर्स हाउस जा करके, तो जॉय, फियर, नॉस्टैल्जिया या एंगर, तो इसका सही आंसर क्या होगा, नॉस्टैल्जिया, मतलब उसको उदासी फील होता, निराश हो जाता वो वहाँ जा करके। ठीक है, 24-25 में आते, द टाइटल मैकाविटी द मिस्ट्री कैट सजेस्ट दैट मैकाविटी इज द, बोला कि जो आपका पोएम है मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, उसके में जो मैकाविटी को किस तरीके से सजेस्ट किया गया, मतलब मैकाविटी को क्या बताया गया है। ऑप्शन है हीरो, कॉमन कैट, क्रिमिनल, पेट। अगर कॉमन कैट होता तो उसका नाम ही नहीं आता, कॉमन का कुछ नाम ही नहीं होता है। अगर आपको भी अपना नाम कमाना है तो प्रॉपर बनना पड़ेगा और आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, कॉमन नहीं रहना। तो ये जो मैकाविटी है द मिस्ट्री कैट वो क्या करता है, तो मैकाविटी को क्रिमिनल दिखाता है, क्या दिखाता है, क्रिमिनल, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं हम लोग। 26 में क्या है, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द सोल्जर इज द ऑनर ऑफ डाइंग फॉर वंस, बोले कि जो सोल्जर, द सोल्जर क्या है, ये भी एक पोएम है। द सोल्जर जो पोएम है उसमें जो सेंट्रल आइडिया है, जो मेन आइडिया है, मेन जो बात कह रहा है वो किस चीज पे कह रहा है, द ऑनर ऑफ डाइंग फॉर वंस, किस चीज के लिए मरने पे, फैमिली पे, रिलीजियन पे, कंट्री पे, आइडियाज पे। तो हम लोग पढ़े हैं किस पे, कंट्री पे, ऑप्शन सी, कि मतलब कि जो मेन आइडियाज है सोल्जर का वो क्या है, तो अपने देश के लिए मर जाना, अपने देश के लिए शहीद हो जाना। 27 द अर्थ इज अ नरेटिव अबाउट अ फैमिली ऑफ, बोला कि जो द अर्थ है ये एक क्या है, पोएम है। तो इसमें कह रहे इज अ नरेटिव अबाउट अ फैमिली ऑफ, मतलब इसमें किसके फैमिली को दिखाया गया, साइंटिस्ट के, फार्मर्स के, टीचर्स के, डॉक्टर्स के, फार्मर्स के। अभी हम लोग पढ़े थे ना, किसके, फार्मर्स के फैमिली को दिखाया गया है। ठीक है, आगे चलते 28 की तरफ, द पोएट ऑफ एन एपिटाफिस, हाँ जो पोएट है एन एपिटाफ के वो कौन है, मतलब कि एन एपिटाफ के राइटर कौन है। तो आपके सामने ऑप्शन है W.B. Yeats,
वाल्टर डी ला मेयर, रविन्द्रनाथ टैगोर या जॉन डॉन? 28 का वाल्टर डे ला मेयर, वाल्टर डी ला मेयर, ऑप्शन बी। ठीक है। एन एपिटैफ के राइटर, एन एपिटैफ के जो पोएट है वो कौन है? वाल्टर डी ला मेयर। क्लियर? नेक्स्ट 29, हाउ फ्री इज द प्रेस डिस्कसेज द मिस यूज ऑफ फ्रीडम बाई। बोला कि जो चैप्टर है आपका हाउ फ्री इज द प्रेस, ये किसके बारे में, किसका मिस यूज के बारे में ये डिस्कस करते हैं? किसको ये आज़ादी दी गई है और वो उस आज़ादी का मिस यूज कर रहे हैं? ये आज के टाइम में सभी लोगों को पता है, सभी लोग जानते हैं। किसका? पॉलिटिशियंस का, द पब्लिक का, द प्रेस का, द गवर्नमेंट का? नहीं, सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, द प्रेस का। मतलब प्रेस को बहुत आज़ादी दी गई है लेकिन वो उसका सही इस्तेमाल नहीं कर रहा, उसका मिस यूज कर रहा। आज हर किसी को मालूम है कि प्रेस का क्या इंपॉर्टेंस हम लोगों के नेशन में, हम लोगों के राष्ट्र में, लेकिन हम लोगों को उससे क्या फायदा हो रहा। 30 में चलते हैं। द स्पीकर इन नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज ऑब्जर्विंग। बोले कि जो स्पीकर है, स्पीकर मतलब वही जो इस पोएम को लिखे हैं या इस कहानी को लिखे हैं, तो कह रहा है कि द स्पीकर इन द नो लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज ऑब्जर्विंग। जो स्पीकर है नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के, वो क्या ऑब्जर्व किए हैं, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं वो? ह्यूमन लाइफ एंड डेथ को, द साइकिल ऑफ सीजन्स को, द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स को, द ब्यूटी ऑफ नेचर को। तो ये जो आपका चैप्टर था नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, वो ह्यूमन लाइफ एंड डेथ को ही बताया था। आपका ऑप्शन ए, ह्यूमन लाइफ एंड डेथ को। 31 में, इन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर द ऑथर स्टेट दैट आवर एंसेस्टर वर सेटिस्फाइड विथ। बोले कि हम लोगों के ये जो चैप्टर था इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उसमें ऑथर क्या बताया है कि हमारे जो एंसेस्टर थे वो सेटिस्फाइड थे। किससे सेटिस्फाइड थे? बिग सिटी से, बड़े बड़े शहरों से, विलेज से, गांव से, कंट्री साइड से, या फॉरेन लैंड से? तो हम लोग पढ़े हैं कि वो किससे सेटिस्फाइड थे? विलेज से, यानी गांव से। गांव से वो क्या थे? सेटिस्फाइड थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द पोएट ऑफ फायर हिम्नीज, मतलब कि जो फायर हिम्न पोएम है, इसके राइटर कौन है? अरुण कोलाटकर, जियंता महापात्रम, KKN दारूवाला या निसिन एजेकिल? कौन है इसके? तो ऑप्शन आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, KKN दारूवाला। हाँ, दारूवाला मतलब वो मत समझिएगा, ये वाला नहीं, ठीक है। KKN दारूवाला वो उसका टाइटल है, ठीक है। 33 में, द मेन कैरेक्टर ऑफ द आर्टिस्ट सेबी वाजा। बोला कि जो मेन कैरेक्टर किसका? द आर्टिस्ट का। जो आर्टिस्ट चैप्टर था उसका जो मेन कैरेक्टर था सेबी, उसका नाम क्या था? सेबी। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि जो द आर्टिस्ट चैप्टर है उसके मेन कैरेक्टर कौन था? सेबी था। तो कह रहा है कि जो सेबी जो मेन कैरेक्टर था वो क्या था? फिशरमैन था, फार्मर था, पेंटर था या स्कूल बॉय था? तो हम लोगों को पता है कि ये 12 साल का एक लड़का था, स्कूल बॉय था। ये क्या था? ये स्कूल बॉय था। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, ठीक है। 34 में, इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई, ये भी क्या था? एक ऐसे था जिसको हम लोग पढ़े थे। कह रहा इज अ मेमियर रिटन बाई, ये किनके द्वारा लिखा गया? इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आईज, ये किनके द्वारा लिखा गया? तो आपका ऑप्शन है यहाँ पे पर्ल एसबर्ग, जर्मन करियर, डॉक्टर जाकिर हुसैन, शिगानोया। तो इसके जो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, पर्ल एसबर्ग। ये जो इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई जो लिखा गया वो किनके द्वारा लिखा गया? पर्ल एसबर्ग के द्वारा। 35 की तरफ चलते हैं। द पोएम स्नेक रिफ्लेक्ट्स अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पोएट्स इंस्टिंक्ट एंड हिज। क्या कह रहा? जो पोएम है स्नेक, वो किस चीज को दिखलाता? रिफ्लेक्ट अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, किसके बीच में? पोएट्स इंस्टिंक्ट एंड हिज एजुकेशन, हार्ट, माइंड, बिलीफ्स। और इसमें द पोएम स्नेक रिफ्लेक्ट्स अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पोएट्स इंस्टिंक्ट एंड हिज, मतलब कि ये जो रिफ्लेक्ट है किसके बारे में दिखा रहा? स्नेक और किसके साथ? ऑप्शन आपके सामने है, एजुकेशन, हार्ट, माइंड, बिलीफ्स। तो आंसर सही क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन ए, एजुकेशन, ठीक है। 36 में, द स्पीकर इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस फील अ सेंस ऑफ बिट्रेयल बाई।
बोला कि जो स्पीकर है माई ग्रैंड मदर्स हाउस, वो उसको कैसा फील होता, उसको फील होता बिट्रियल, मतलब कि उसके साथ धोखाधड़ी हुआ या बेवफाई टाइप का कहिए वो। तो किसके द्वारा? हर फैमिली, हर फ्रेंड्स, टाइम एंड डिस्टेंस, द हाउस इटसेल्फ, किसके द्वारा हुआ है ये? तो यहाँ पे आंसर आपका सही हो जाएगा टाइम एंड डिस्टेंस। मतलब कि टाइम एंड डिस्टेंस की वजह से उसको क्या हो गया, मतलब कि ऐसा लग रहा है जैसे उसके साथ कोई बेवफाई कर गया है। क्योंकि वो जब अपने घर जाता है तो उसको जो खुशी मिलना चाहिए अपने ग्रैंड मदर्स हाउस से वो नहीं मिलता, तो उसको यही लगता है कि टाइम और डिस्टेंस जो है वो मेरे साथ बेवफाई कर गया है। ठीक है। 37 में द पोएम ऑड टू ऑटम इज एन ऑड टू द ब्यूटी एंड बॉन्टी ऑफ द, बोले कि जो पोएम है ऑड टू ऑटम, ये खूबसूरती को दिखाता है, ब्यूटी एंड बॉन्टी ऑफ द, किस कौन से सीजन का, स्प्रिंग सीजन का, विंटर का, ऑटम का या सीजन का? तो हम लोग पढ़े हैं कि स्प्रिंग सीजन की तो हर कोई तारीफ करता है, लेकिन ये जो राइटर थे वो ऑटम सीजन का बहुत तारीफ किए। तो ये किससे रिलेटेड है? ऑप्शन सी, ऑटम सीजन। ठीक है, 37 का सी। 38 में चलते हैं। अ चाइल्ड इज बॉर्न डिस्कसेस द ट्रेडिशंस ऑफ चाइल्ड बर्थ इन विच कंट्री, बोले कि जो हम लोग चैप्टर पढ़े, कल भी हम लोग इस पर डिस्कस किए थे, इसका ऑब्जेक्टिव बनाए थे चाइल्ड इज बॉर्न, तो उसमें हम लोग बात किए थे ना। तो देखिए अभी यहाँ पे आ जाएगा, डिस्कसेस द ट्रेडिशन ऑफ चाइल्ड बर्थ, मतलब कि इन विच कंट्री, कौन से देश का उस चैप्टर में डिस्कस किया गया। जो ए चाइल्ड इज बॉर्न जो चैप्टर है उसमें कौन से देश का जिक्र किया गया है, कहाँ के देश के बच्चे जो चाइल्ड बर्थ होता है उसका डिस्कस किया गया है, इंडिया का, बांग्लादेश का, ब्रिटेन का, नॉर्वे का। तो हम लोग पढ़े थे किसका? बांग्लादेश का, जिसमें पढ़े भी थे कहाँ के? सिलहेटी का। जगह का नाम क्या था? सिलहेटी। ठीक है। 39 में इन अ पिंच ऑफ स्नफ द नरेटर इज अ एंड, बोले कि जो पिंच ऑफ स्नफ है उसमें जो नरेटर थे, नरेटर कहते हैं बताने वाले को, जो कोई बात बताता है, कहानी बताता है, उसको क्या कहते हैं? नरेटर कहते हैं। तो कह रहा है ए पिंच ऑफ स्नफ में जो राइटर थे, नरेटर थे, वो क्या थे? टीचर थे, सेक्रेटरी थे, राइटर थे या डॉक्टर थे? तो हम लोग को पता वो क्या था? सेक्रेटरी थे। क्या थे वो? सेक्रेटरी, ऑप्शन बी। क्लियर है? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्या कह रहा है? द पोएट ऑफ स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज, ये तो लगता है क्वेश्चन हो चुका है ना, कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के जो राइटर थे वो कौन थे? जॉन डॉन, जॉन कीट्स, वॉल्ट विटमैन या रूपर्ट ब्रूक? कौन थे इसके? जॉन डॉन थे। कौन थे? जॉन डॉन, ऑप्शन ए। ठीक। 41 द एसे हाउ फ्री इज द प्रेस मेंशंस दैट द प्रेस इज नॉट इंटायरली फ्री बिकॉज ऑफ, क्या कह रहा कि जो एसे था हाउ फ्री इज द प्रेस, ये क्या था? एक एसे था। याद रखिएगा, आपसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाउ फ्री इज द प्रेस, वो क्या था? क्या है? स्टोरी है, एसे है, पोएम है, क्या है? तो ये क्या है? एक एसे है। कह रहे इसमें मेंशन किया गया है कि प्रेस इज नॉट इंटायरली फ्री बिकॉज ऑफ, कि प्रेस जो है वो पूरी तरह से फ्री नहीं है। क्यों? इसका क्या कारण है? पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, सोशल प्रेशर, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, ऑल ऑफ द एबव। आपके सामने 4 ऑप्शन है, सही क्या होगा? तो हाँ देखिए, जो प्रेस होता है, प्रेस पे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी होता है, सोशल प्रेशर भी होता है, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स भी होता है, इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी तरह, ऊपर ऑल ऑफ द एबव, कि ये सारा चीज होता है उसमें, जिसके वजह से वो पूरी तरीके से प्रेस जो है फ्री नहीं रह पाता। 42 में द स्पीकर इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ सीज हिमसेल्फ एज अ पार्ट ऑफ, क्या कह रहा कि जो स्पीकर है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के, वो खुद को कैसा समझ रहा? क्या कह रहा? सीज हिमसेल्फ एज अ पार्ट ऑफ, वो खुद को कैसे, कहाँ का हिस्सा समझ रहा है? पास्ट का, फ्यूचर का, प्रेजेंट का या द यूनिवर्स का? मतलब कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में जो उसको क्या समझ रहा है? वो अपने आप को खुद को क्या समझ रहा? तो वो खुद को इस यूनिवर्स का हिस्सा समझ रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। 43 की तरफ चलते हैं। द पोएम एन एपिटैफ इज अ ट्रिब्यूट टू,
बोले कि जो एन एपिटैफ जो पोएम है वो ट्रिब्यूट कर रहा, मतलब श्रद्धांजलि दे रहा। किसको श्रद्धांजलि दे रहा? ए मेल हीरो, ए बिलव्ड चाइल्ड, ए ब्यूटीफुल वीमेन, ए वाइज मैन। तो हम लोग पढ़े थे कि जो एन एपिटैफ है वो जो राइटर लिखा किसके बारे में लिखा? तो अपनी प्रेमिका, अपने बिलव्ड के बारे में लिखा। तो यहाँ पे जो ट्रिब्यूट दे रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है, किसको दे रहा? ए ब्यूटीफुल वीमेन को, मतलब एक खूबसूरत औरत को। ठीक है, ये आपका हो गया 42। 43 हो गया। चलते 44 की तरफ। 5-6 क्वेश्चन और रह गया। कह रहे डॉक्टर जाकिर हुसैन स्पीच एम्फेसाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ। बोले कि डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने स्पीच में ये एम्फेसाइज करते हैं, इंपॉर्टेंस बताते किसका? इंडिविजुअल वर्क एंड सोशल वर्क, पॉलिटिकल वर्क एंड इकोनॉमिक वर्क, स्पिरिचुअल वर्क एंड फिजिकल वर्क, नेशनल वर्क एंड इंटरनेशनल वर्क। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इंडिविजुअल वर्क एंड सोशल वर्क, ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? इंडिविजुअल वर्क एंड सोशल वर्क। इस चीज पे वो इंपॉर्टेंस बताते हैं वो। 45 में हम मैकाविटी द मिस्टी कैट इज अ पोएम अबाउट अ कैट दैट इज नोन फॉर बीइंग अ। क्या कह रहा? कि जो मैकाविटी मिस्टी कैट है जो पोएम है, वो पोएम एक कैट के बारे में बता रहा है जो दैट इज नोन फॉर बीइंग अ, जो जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? थीफ के लिए, डांसर के लिए, सिंगर के लिए, मैजिशियन के लिए। तो किसके लिए जाना जाता है? थीफ के लिए। जो मैकाविटी मिस्टी कैट में जो उस कैट को दिखाया गया है, कैट के बारे में बताया गया, तो ये कैट कैसा है? तो ये एक चोर की तरह दिखाया गया इसको। ठीक है। 46 में इन द अर्थ बेंजामिन सोल्ड हिज फैमिलीज लैंड टू। बोला कि जो पोएम है द अर्थ, उसमें बेंजामिन जो है अपने फैमिली की जमीन को बेच देता। किससे बेच देता? हिज ब्रदर, अ फ्रेंड, अ नेबर, हिज सन। किससे बेच देता वो? तो किससे बेचेगा? भाई से तो नहीं बेचा वो, दोस्त से भी नहीं बेचा, अपने बेटा से भी नहीं बेचा। तो बेचा किससे वो? अ नेबर, अपने पड़ोसी से बेचा। किससे बेचा? अपने पड़ोसी से, ऑप्शन सी। 47 द पोएम द सोल्जर एक्सप्रेसेस द पोएट्स लव फॉर हिज। बोला कि जो सोल्जर पोएम है उसमें जो पोएट है, जो कवि है, अपने प्यार को दिखाता है। किसके लिए? एक्सप्रेस, प्यार को बता रहा है, प्यार को जता रहा है। किसके लिए? लव फॉर हिज गॉड, फ्रेंड, मदरलैंड, फैमिली। तो हम लोग पढ़े थे कि ये जो चैप्टर, ये जो पोएम था द सोल्जर, उसमें वो अपने मदरलैंड के से कितना वो प्यार करता, उस चीज को वो एक्सप्रेस करता। तो ऑप्शन सी। ठीक है। 48 इन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर गांधी टॉक्स अबाउट अ वे ऑफ लाइफ दैट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ। क्या कह रहा? कि जो हम लोग चैप्टर पढ़े इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, वो उसमें गांधी जी बात करते हैं किसके बारे में? अ वे ऑफ लाइफ दैट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जिंदगी के बात करते हैं जो किस पे बेस्ड है? वायलेंस एंड हेट्रेड, मटेरियलिज्म एंड ग्रीड, सिंप्लिसिटी एंड ट्रूथ, वेल्थ एंड पावर। तो हम लोग को पता है कि वो किस पे बात करते हैं? सिंप्लिसिटी एंड ट्रूथ पर, है ना? ऑप्शन सी, सिंप्लिसिटी एंड ट्रूथ। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। फायर हिम एड्रेसेस द थीम ऑफ। जो फायर हिम जो पोएम है वो किस चीज पे एड्रेस करता है? जो थीम है उसका, वो थीम क्या है 49 का? तो देखिए, रिलीजियस हार्मनी, द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ फायर, द फेलियर ऑफ अ सन टू क्रीमेट हिज फादर, द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर। तो ये जो द हिम्न है वो बर्निंग हार्ट को दिखाया है ना? और उसमें इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, द फेलियर ऑफ अ सन टू क्रीमेट हिज फादर, ऑप्शन सी। 49 लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट लेस्ट, है ना? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? द फाइनल लाइन ऑफ माई ग्रैंड मदर्स हाउस सजेस्ट दैट द स्पीकर फील्स। बोला कि जो फाइनल लाइन है ग्रैंड मदर्स हाउस का, मतलब कि जो पोएम था द ग्रैंड मदर्स हाउस, उसमें जो फाइनल लाइन था वो किस चीज को सजेस्ट कर रहा? हैप्पी को, कॉन्टेंट को, अनलव्ड को या लव्ड को? किस चीज को? तो जब वो पोएट अपने वहां क्या कहते हैं ग्रैंड मदर्स हाउस गया, तो वहां उसको उतना जो प्यार मिलना चाहिए वो मिला नहीं। तो वही कह रहा है कि उसको किस चीज पे का सजेस्ट करते? तो ऑप्शन सी, अनलव्ड का, ऑप्शन सी, अनलव्ड।
तो इस तरीके से आज 50 क्वेश्चन हम लोगों ने VVI मिक्स क्वेश्चन, जो आपका प्रोज से भी और पोएट्री से दोनों से था, राइटर के बारे में भी था, सारा चीज़ 50 क्वेश्चन आज हम लोगों ने किया। तो ये जो वीडियोस आप तक जा रहा है, तो इसमें जो चीज़ भी बताया गया है, जो भी क्वेश्चन कराया गया, इसको रिवीजन करें आप लोग, क्योंकि ये एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप लोग रिवीजन करते रहें। मैंने बोला कि पर डे आपको कुछ क्वेश्चन मिलेगा, पर डे एक वीडियोस जाएगा ही, या ऑब्जेक्टिव का जाए, या आपको लेटर रिटेन एप्लीकेशन ऐसे किसी भी का जाएगा, 10th का भी और 12th का भी। तो आप लोग जो भी मेरे चैनल है ए ऑनलाइन सॉल्यूशन इंग्लिश क्लासेस, या फिर ए ऑनलाइन सॉल्यूशन क्लासेस का, उससे आप लोग जुड़े रहें, आप लोगों को वीडियोस मिलता रहेगा। और जो भी वीडियो जाए उस पे आप लोग लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, पॉजिटिव कमेंट, ठीक है। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं, ठीक है। तो आज का क्लास, आज का वीडियो यहीं पे होता है कंप्लीट। फिर हम लोग मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई पे ध्यान दें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।